2024 की नई फिलीपींस हॉरर फिल्म गुमनटोंग की कहानी शुरू होती है। गुमनटोंग दरअसल बच्चों की हड्डियों या शव के तेल से बनी डॉल होती है जिसे लोग किस्मत बदलने के लिए रखते हैं, लेकिन सावधानी न बरतने पर यह बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। कहानी की शुरुआत होती है सिंगल मदर क्लारा से, जो अपनी प्यारी बेटियों के साथ रहती है, लेकिन एक दिन उसकी गलती से उसका बेटा सड़क हादसे में मारा जाता है। क्लारा इस गम से टूट जाती है और हमेशा अपने बेटे की राख अपने पास रखती है। उसका मंगेतर साइचुन क्लारा का दर्द देखकर उसे खुश करने के लिए जल्दी शादी करने का फैसला करता है। शादी की बात करने के लिए वे थाईलैंड जाने की तैयारी करते हैं। क्लारा और उसकी बेटी कैटी भी साथ जाती है। रास्ते में अचानक एक कौआ उनकी कार से टकरा जाता है। साइचुन कार रोककर देखने जाता है और देखता है कि कौआ मरने की हालत में है। उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए साइचुन उसका गला मरोड़ देता है, लेकिन ये घटना एक डरावने मोड़ की शुरुआत थी। आगे की कहानी में क्या होता है जानने के लिए बने रहिए। कहानी में अब एक अजीब मोड़ आता है। क्लारा और साइचुन थाईलैंड में साइचुन के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी मां कुनन उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करती है। कुनन क्लारा और उसकी बेटी कैटी की तारीफ करती है और कैटी को पूजा के लिए फूलों का टोकरा रखने को कहती है, लेकिन कैटी गलती से पूजा की जगह पर रखे फूलदान को गिरा देती है। इस पर कुनन बहुत गुस्सा हो जाती है, जिससे क्लारा और कैटी डर जाती है। साइचुन के समझाने पर कुनन शांत होती है और कहती है कि इसमें कैटी की गलती नहीं है, बल्कि फूलदान में ही समस्या थी। रात के खाने के दौरान कुनन ने क्लारा और उसकी बेटी के लिए खास पकवान बनाए। क्लारा सोचती है कि शायद यह सुबह की घटना के लिए माफी है, लेकिन कुनन कहती है कि ये पकवान उसके बेटे के लिए खास है और उन्हें बार बार बनाए जाने चाहिए। क्लारा ये सुनकर हैरान होती है और साइचुन की ओर देखती है, जो बस मुस्कुरा रहा होता है। क्लारा समझती है कि कुनन ने शादी को मंजूरी दे दी है, लेकिन जब कुनन को पता चलता है कि शादी के बाद साइचुन और क्लारा कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं, तो वह गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है। साइचुन समझता था कि उसकी मां उसे दूर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन उसने और क्लारा ने पहले ही फैसला कर लिया था कि शादी के बाद वे मां को भी अपने साथ रखेंगे। जब साइचुन ने यह बात मां से कही, तो मां ने साफ मना कर दिया और यहाँ तक कि शादी तोड़ने की बात कह दी। साइचुन ने सोचा कि कुछ दिनों बाद फिर से समझाएगा। अगली सुबह साइचुन क्लारा को घुमाने बाजार ले गया, लेकिन क्लारा अभी भी अपने बेटे की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाई थी और हमेशा बेटे की राख की कलश साथ रखती थी। बाजार में एक महिला भिखारी ने उसे देखकर गलतफहमी में मान लिया कि क्लारा गुमनटोंग बनाने की कोशिश कर रही है। उसने कलश छीन लिया और क्लारा को एक मंदिर तक ले गई। मंदिर पहुंचकर क्लारा को पता चला कि भिखारी असल में ऐसे लोगों को मंदिर तक लाती है जिनकी खास इच्छाएं होती है। क्लारा पहले तो अपनी बेटे की राख लेकर लौट जाना चाहती थी, लेकिन जब पुजारी ने उससे पूछा कि क्या वह अपने बेटे को फिर से जिंदा करना चाहती है, तो वह सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने कोशिश करने का फैसला किया। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और क्लारा ने अपनी हथेली काटकर खून एक कंकाल गुड़िया पर टपकाया। पुजारी ने बताया कि उसके बेटे की आत्मा अब इस गुड़िया में कैद हो चुकी है और अब उसे अपने बेटे की तरह पालना होगा, खासकर उसे मीठा और पेय पदार्थ खिलाने होंगे। पुरोहित ने क्लारा को भरोसा दिलाया था कि सही समय आने पर उसके बेटे की आत्मा फिर से इंसानी रूप ले लेगी। क्लारा अपने बेटे को वापस लाने की चाह में इस बात पर यकीन कर लेती है और रात को सैचुन के घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचती है, सैचुन की मां कुन्नन क्लारा के साथ आए उस पुतले को देखकर डर जाती है। कुन्नन तुरंत पहचान जाती है कि यह गुमनतोंग है, जिसे आत्मा को कैद करने के लिए बनाया जाता है। वह क्लारा को चेतावनी देती है कि यह पुतला इच्छाएं पूरी तो कर सकता है, लेकिन इसके साथ मुसीबतें और यहाँ तक कि आत्मा को निगलने की ताकत भी आ सकती है। लेकिन क्लारा इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसका बेटा कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्लारा नहीं जानती थी कि हादसे में मरे लोगों की आत्मा अक्सर परेशान और नाराज होती है। यही नाराजगी धीरे धीरे खतरनाक बन सकती है। उसी रात क्लारा की बेटी केटी के हाथ से पुतला अचानक जमीन पर गिर जाता है। पहले उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बिस्तर के नीचे झांकने पर वहां कोई नहीं था। डरी हुई केटी बिस्तर पर लौटती है, लेकिन तभी उसकी चादर के नीचे से किसी के हाथ निकलते हैं, जो पुतले को छीनने की कोशिश करते हैं। केटी डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है। उसकी आवाज सुनकर क्लारा और सैचुन दौड़कर आते हैं। केटी की बात सुनने के बाद दोनों को लगता है कि कोई अजनबी घर में घुस आया है, लेकिन असल में यह पुतले की सच्चाई का केवल शुरुआत थी। सैचुन क्लारा और बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर जाकर किसी घुसपैठिए के निशान खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, बस एक बजता हुआ म्यूजिक बॉक्स। जैसे ही सैचुन ने म्यूजिक बॉक्स उठाया, उसकी मां अचानक उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि ये सब गुमनतोंग की वजह से हो रहा है। वह म्यूजिक बॉक्स सैचुन के हाथ से लेकर पास की झील में फेंक देती है। सैचुन को समझ नहीं आता कि उसकी मां को इस म्यूजिक बॉक्स से इतनी दिक्कत क्यों है,
लेकिन वह ज्यादा सोचता नहीं। अगले दिन सुबह घर के वेदी से अचानक चढ़ावे की चीजें गिर जाती है। उसी रात सैचुन को सपना आता है कि एक परछाई उसके पास आती है और उसका गला दबाने लगती है। घबराकर वह जाग जाता है, लेकिन तभी उसके मुंह से खून और एक अजीब सा भ्रूण निकलने लगता है। डर के मारे वह फिर जाग जाता है और समझता है कि वह सपने के अंदर सपना देख रहा था। दूसरी तरफ क्लारा की बेटी केटी उसे बताती है कि उसे लगता है कि रात को उसने अपने मर चुके भाई की आत्मा देखी। यह सुनकर क्लारा को यकीन हो जाता है कि गुमंतोंग सच में काम कर रहा है। क्लारा ने केटी को शांत करने के बाद एक प्लेट में मिठाइयां और ड्रिंक लेकर गुमंतों के पास गई, ताकि वो उम्मीद कर सके कि उसका बेटा जल्दी से आकर उससे मिल सके। फिर क्लारा ने गुमंतों को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और लगातार बेटे का नाम ले लेकर उसका स्मरण कर रही थी। इस दौरान उसका बेटा, जो एक भयानक दुर्घटना में मरा था, उसके ठीक पीछे खड़ा था। जैसे ही क्लारा ने एहसास किया, उसका बेटा गायब हो गया। हालांकि वह अपने बेटे की आत्मा को सीधे नहीं देख पाई, लेकिन यह उसका पहला मौका था जब उसे महसूस हुआ कि उसका बेटा अभी भी आसपास है। यह खुशखबरी उसने क्यूनान और उसकी मां को बताई, लेकिन क्यूनान ने उसे सख्त चेतावनी दी कि गुमंतो बुरी आत्माओं को बुला सकता है और उसे जल्दी से इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन क्लारा ने इसे नजरअंदाज किया। इसी बीच केटी ने देखा कि उसकी मां ने जो मिठाइयां भाई के लिए चढ़ाई थीं, उनमें से कुछ उसने चोरी से खा लीं। लेकिन इसके बाद केटी के सारे दांत गिर गए। केटी डर के मारे मां को मदद के लिए ढूंढने की सोच रही थी, लेकिन उसे ये देखकर डर लग गया कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। केटी घबराकर दरवाजे के सामने झुकी और लगातार मां को पुकारने लगी। जब क्लारा और बाकी दोनों आए, तो केटी को एहसास हुआ कि उसकी दांत नहीं गिरे थे, ये सब बस एक भ्रम था। हालांकि जब क्लारा ने देखा कि केटी ने बेटे के मिठाइयों को चुराकर खा लिया था, तो वह गुस्से में आ गई और केटी को मिठाई तुरंत वापस रखने को कहा। साइचुन ने देखा कि केटी डर के मारे वही खड़ी थी, तो उसने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन क्लारा ने उसे भी मिठाई छूने की अनुमति नहीं दी और साइचुन को धक्का दे दिया। गुस्से में क्लारा ने साइचुन को जोर से थप्पड़ मारा और उन्हें आरोप लगाया कि वे बेटे के पुनर्जीवन में रुकावट डाल रहे हैं। फिर क्लारा पागल की तरह सभी को बाहर निकालने लगी। ये सब देखकर केटी दुखी होकर अकेले आंगन में बैठकर रोने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने मृत भाई साक के आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई साक असल में उसके पीछे छिपा था। साक अचानक सामने आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर भाग जाता है। असल में ये उनके भाई बहन का एक खेल था जिसे वे अक्सर खेलते थे। केटी को लगा कि सच में उसका भाई लौट आया है, तो वह जल्दी से उसके पास गई और उसके साथ खेलने लगी। लेकिन केटी अपने भाई के चेहरे पर बढ़ते हुए खतरनाक हंसी पर ध्यान नहीं दे पाई। साक ने जानबूझकर केटी को एक कचिया की ओर खींचा। वह चाहता था कि कचिया केटी पर गिर जाए और उसे चोट लगे, लेकिन इसी दौरान साइचुन वहां से गुजर रहा था और उसने साक को बुला लिया, जिस कारण केटी की जान बच गई। इस सब का कोई पता नहीं चला था और क्लारा अपने बेटे के साथ बिताए गए खुशहाल समय को याद कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे बेटे की आवाज सुनाई दी। क्लारा ने पलटकर देखा और पाया कि साक उसके पीछे खड़ा था। क्लारा जल्दी से उसे गले लगा लिया, लेकिन जो साक का भूत था वह दरवाजे के बाहर छिपकर क्लारा की बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसे दूसरे कमरे से म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई दी और उसका चेहरा डर से बदल गया। वह तुरंत उस कमरे में गया और देखा कि एक लंबी बालों वाली महिला आईने के सामने खड़ी थी। जब वह महिला से पूछने ही वाला था, वह अचानक उसे गिराकर उसकी गर्दन दबाने लगी। उसी समय क्लारा ने बाहर से डरी हुई आवाज सुनी और जब वह दौड़ी तो देखा कि उसकी दोस्त वही जमीन पर पड़ी थी और अपनी गर्दन को कसकर दबा रही थी। क्लारा जल्दी से दौड़कर कठिनाई के हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सैचुन, जो पीछे आ रहा था, सोचता है कि वह अपनी मां को मारने जा रहा है। क्लारा को और भी हैरानी होती है जब कठिनाई, जो खुद पर हमला होने के बावजूद बिना सोचे समझे उसे दोषी ठहराता है। क्लारा को यह समझ में नहीं आता कि कठिनाई ऐसा क्यों कर रहा है और सैचुन द्वारा खुद पर विश्वास न करने से वह निराश हो जाती है। वह सोचती है कि अब उसे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह अपने सामान को पैक करती है और रातों रात कैटी के साथ वहां से जाने का फैसला करती है। लेकिन जब क्लारा कार चला रही थी तो अचानक मां बेटी को कार के सामने एक महिला भूत खड़ा दिखाई देता है। क्लारा डर के मारे ब्रेक लगाती है, लेकिन वह भूत तुरंत गायब हो जाता है। वह फिर से कार चलाने की सोचती है, लेकिन कैटी डर के मारे उसे घूर रही होती है। पता चलता है कि कैटी ने देखा कि महिला भूत मां के पीछे बैठी थी और उसका गला कसकर पकड़ लिया था। क्लारा फिर से ब्रेक लगाती है और भूत से छुटकारा पाने की कोशिश करती है। अंत में सैचुन समय रहते आकर उन्हें बचा लेता है। जब सैचुन ने खुद देखा कि घर में भूत है, तो उसे समझ में आता है कि उसने क्लारा को गलत समझा था। सैचुन की सलाह पर क्लारा फिर से विचार करती है और तय करती है कि वह अब यहाँ रुककर इस समस्या का हल निकालेगी। इस गलतफहमी के बाद दोनों का रिश्ता पहले से और भी मजबूत हो जाता है और वे जल्दी से शादी करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोने में छुपे कष्ट ने सुन लिया।
अपने बेटे को इस औरत के साथ जाने से रोकने के लिए कष्ट ने कुछ कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन रात को साइचुन ने चुपके से गुमांतों को ले लिया और झील के पास पहुंचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाल ही में जो अजीब घटनाएं हो रही है वह इस भद्दे गुड़िया से जुड़ी है, इसलिए उसने उसे झील में फेंकने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे झील के दूसरी तरफ एक साया दिखाई दिया, जो बिल्कुल उसी महिला के जैसे दिख रहा था जो पिछली रात नजर आई थी। सच्चाई जानने के लिए साइचुन ने हिम्मत जुटाई और नाव से उस पार गया, जहां उसे जमीन पर खुदाई के निशान मिले और वही संगीत बॉक्स भी पड़ा हुआ था जिसे उसकी मां ने फेंक दिया था। साइचुन ने समझा कि नीचे और कुछ चीजें दबी हो सकती है, तो उसने एक कुदाल लिया और खोदने लगा। बहुत सारी बातें सोचने के बाद उसे यह कभी नहीं लगा था कि यहाँ एक महिला की लाश दबी होगी, और वो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की। साइचुन को समझ में नहीं आया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ कैसे मरी, लेकिन उसने यह अंदाजा लगाया कि उसकी मां जरूर इस बारे में कुछ जानती थी, तभी वह इतनी जल्दी संगीत बॉक्स को फेंकने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं कष्ट ने खुद रात का खाना तैयार किया और क्लारा के पास लेकर गया, उसे गरम-गरम पीने के लिए कहा। कष्ट से झगड़ा न करने के लिए क्लारा ने वह सूप पी लिया, लेकिन तुरंत ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तब क्लारा को समझ में आया कि सूप में जहर था। दरअसल कष्ट यह सब कर रहा था ताकि उसका बेटा उसके पास ही रहे। वह पहले कैटी को भी मार डालना चाहता था, लेकिन यह समझदार लड़की पहले ही बिस्तर के नीचे छिप गई थी। फिर साइचुन सही समय पर वापस आया और मां से इसका हिसाब मांगने लगा, जिससे कैटी की जान बच गई। बेटे के सवालों का सामना करते हुए उसे आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी पूर्व प्रेमिका भी वही जहरीली सूप पीकर मरी थी। वह म्यूजिक बॉक्स उसकी प्रेमिका के पास था। साइचुन ने नहीं सोचा था कि उसकी जिद्दी मां उसके लिए 2 लोगों को मार डालेगी, और फिर वह अपनी प्रेमिका के लिए अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसे चुपचाप सहन करना पड़ा। दुख की बात यह थी कि वे यह नहीं जानते थे कि उसकी पूर्व प्रेमिका की आत्मा अब गुमांटो के साथ कैटी के सामने आकर उसे शिकार बना रही थी, और उसके बाद उसकी मां क्लारा के शरीर में घुसकर उसे मारने आ रही थी। फिर उसने काले पानी की एक बड़ी मात्रा उगली और जो क्लारा मर चुकी थी उसे वापस जिंदा कर दिया। आखिरकार उसने कष्ट के शरीर को नियंत्रित किया और उसे खुदकुशी के लिए उकसाया। कैटी जब जानती है कि उसकी मां फिर से जिंदा हो गई है, तो वह गुमांटो लेकर मां के साथ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अचानक उसका भाई जो अब भूत बन चुका था उसके पीछे आकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। यह सब क्लारा देख रही थी और वह यह स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका बेटा इतना निर्दयी और बेरहम हो गया है। आखिरकार उसे गुमांटो को तोड़कर अपने बेटे को फिर से जिंदा करने के ख्याल को हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ा। यह समझ में आता है कि इंसान मरने के बाद वापस नहीं आ सकता, और यदि कोई समय को पलटना चाहता है तो इसका मतलब और भी बड़ा दर्द होता है। तो यह था आज का कहानी। अगली बार मिलते हैं।